नमस्कार दोस्तों। तो आज अपने पढ़ने वाले हैं राजसमंद झील के बारे में। राजसमंद झील। राजसमंद झील जो कि राजसमंद जिले में स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था। दोस्तों, अपनों ने पढ़ा है कि सन 1679 ईस्वी में औरंगजेब, मुगल शासक औरंगजेब ने जजिया कर की शुरुआत की थी, जिसका विरोध महाराणा राज सिंह ने किया था। तो भारत में सर्वप्रथम जो जजिया कर है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद अकबर ने इस कर को बंद कर दिया था। तो ये कब अकबर द्वारा बंद किया गया जजिया कर, ये कमेंट में आप जरूर बताइएगा, जिसे 1679 में औरंगजेब द्वारा पुनः शुरू किया गया था। तो दोस्तों, अपने भी पढ़ेंगे राजसमंद झील के बारे में। तो राजसमंद जो झील है, ये उदयपुर से उदयपुर से उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर 64 किलोमीटर दूर राजसमंद जिले में स्थित है। कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में है। राजस्थान की वह झील जो जिले के नाम पर है, राजसमंद जिले में है। राजसमंद झील वो झील है जो राजस्थान के राजसमंद जिले के नाम पर है। तो जो राजसमंद झील है उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर है। इसके बाद अपने देखें कि ये जो झील है, इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था। निर्माण राणा राज सिंह द्वारा करवाया गया। राणा राज सिंह या महाराणा राज सिंह द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया? 1662 ईस्वी में। तो 1662 ईस्वी में राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। गोमती नदी के पानी को रोककर गोमती नदी के पानी को रोककर तो राजसमंद झील जो है गोमती नदी के पानी को रोककर बनाई गई है। 1662 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। इसके निर्माण के उद्देश्य क्या थे, मतलब इस झील के निर्माण का उद्देश्य क्या था, मुख्य कारण क्या था? वो था अकाल प्रबंधन। अकाल की स्थिति में पीड़ित लोगों की सहायता हेतु इस झील का निर्माण करवाया गया था। तो राजसमंद झील जो है इतनी प्रसिद्ध क्यों है? इसके पीछे कारण ये है कि ये जो राजसमंद झील है, इस झील के किनारे नौचौकीपाल नामक स्थान स्थित है, एक जगह है। उस जगह पे मेवाड़ से संबंधित एक शिलालेख लगा हुआ है। ये शिलालेख कहते हैं महाराणा राज सिंह द्वारा लगवाया गया था, जिसका नाम है राज प्रशस्ति, जो विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख भी है ना। तो जो राजसमंद झील है, इस झील के किनारे, इस झील के उत्तरी किनारे पर नौ चौकीपाल नामक जगह है, नामक स्थान है। राजसमंद झील के किनारे, कौन से किनारे पर? उत्तरी किनारे पर नौचौकीपाल नामक स्थान है। इस स्थान पे राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगा हुआ है। ये शिलालेख 25 काले शिलाओं पर लगा हुआ है, 25 काले शिलाओं पर। तो नौचौकीपाल के किनारे पर क्या लगा हुआ है? राज प्रशस्ति नामक शिलालेख। राज प्रशस्ति नामक शिलालेख राज प्रशस्ति नामक जो शिलालेख है वो राजसमंद झील के किनारे है। इस राज प्रशस्ति नामक शिलालेख को लगवाया किसने था? राणा राज सिंह ने, महाराणा राज सिंह ने इस शिलालेख को लगवाया था। ठीक है। फिर देखें ये जो शिलालेख है, इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा है संस्कृत भाषा। ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। ये जो शिलालेख है, इस शिलालेख में बप्पा से लेकर राज सिंह तक का इतिहास मिलता है। राज प्रशस्ति में बप्पा से लेकर राज सिंह तक का इतिहास मिलता है राज प्रशस्ति में। मेवाड़ में अपने देखें गोहिल वंश अथवा सिसोदिया वंश का जो है वो शासन रहा है। गोहिलों को ही सिसोदिया कहा जाता है। गोहिल वंश को ही सिसोदिया वंश कहा जाता है। इस वंश का मेवाड़ पर
शासन रहा है? मेवाड़। मेवाड़ में 4 जिले आते हैं, आपको पता ही होगा। वो कौन-कौन से जिले आते हैं? कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। मेवाड़ में 4 जिले व उसके आस-पास का क्षेत्र आता है लगभग। तो वो कौन-कौन से जिले हैं उसके बारे में आप ज़रूर बताएँ। तो बप्पा से लेकर राज सिंह तक का इतिहास मिलता है राज प्रशस्ति में। ये राज प्रशस्ति जो है 25 25 काले शिलाओं पर लिखी गई है। काले शिलाओं पर लिखी गई है। ये भी ध्यान रखिए आप, लिखी गई है। इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो है वो रणछोड़ भट्ट है। रणछोड़ भट्ट। इसको साफ कर देता हूं मैं भी। आप साथ साथ नोट कर रहे होंगे ना? नहीं भी कर रहे हैं तो क्लास को एक बार पीछे करके आप इसे आराम से लिख सकते हैं। क्लास को रोक कर भी आप इसे लिख सकते हैं। ये ऑनलाइन पढ़ाई की एक क्या है, सुविधा है अपने को। तो जो राज प्रशस्ति है इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट राज प्रशस्ति के रचयिता है। दोस्तों इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो राजसमंद झील है, राजसमंद झील के किनारे ही सुंदर घाट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सुंदर घाट। ठीक है। इसी झील के किनारे बिना पति के सती हुई जो माता है उसका मंदिर बना हुआ है, जिस मंदिर का नाम है घेवर माता का मंदिर। घेवर माता का मंदिर। घेवर माता का मंदिर राजसमंद जिले में ही है। राजसमंद झील व गोमती नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखिएगा, जो घेवर माता का मंदिर है राजसमंद झील व गोमती नदी के किनारे स्थित है। राजसमंद झील के किनारे ही एक सुंदर घाट नामक जगह और है। सुंदर घाट कौन से जिले के किनारे है? राजसमंद झील के किनारे है और राजसमंद जिले में है। ये कुछ राजसमंद झील से संबंधित बातें थी जिसके बारे में आज हम लोगों ने क्लास में चर्चा की। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जल्द मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।